जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है, जिसका हमारे पास रिव्यू आ चुका है। कितना कट ऑफ जाएगा, परसेंटाइल क्या रहेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और आज के पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या लेवल कठिन था या डाउन था, ये सब कुछ यहाँ बताने वाले। इसके अलावा मैं क्लियर कर दूं, अतिथि बंधुओं का अलग कट ऑफ बताऊंगा, नॉन अतिथि का अलग बताऊंगा, अपनी जो बहनें हैं उनका अलग बताऊंगा, दोनों ही कैटेगरी, और जो विशेष शिक्षक हैं उनका भी बताएंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तभी। तो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के फायदे बता दें, आगे आपकी आंसर की आएगी, आंसर की में कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आपकी मेरिट सूची आएगी, रिजल्ट आएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। तो जल्दी से आप सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल की फैमिली बन जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं, पहले तो पेपर जान लेते हैं कि पेपर में क्या पैटर्न बदला है। हाँ, आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट के में फिर से पैटर्न बदल गया। पैटर्न क्या बदला तो पहले समझ लीजिए। आज के पेपर में जो ज्योमेट्री के इतने प्रश्न नहीं सुने थे, आज बताए हैं कम से कम 3 से 4 प्रश्न आए हैं ज्योमेट्री के। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए। जो मुझे बताए गए, देखो रेशियो का जो बताया है, अनुपात समानुपात का 1 से 2 प्रश्न बताए हैं अब इसमें। और मेंसुरेशन के जो हर रोज आ रहे हैं वो आपके आज भी लगभग 3 प्रश्न बताए हैं। वो जीवा का डेली पूछा जा रहा, आज भी बता रहा है, जीवा का प्रश्न आया है। तो मैथ का तो मुझे बस इतना ही बताया गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं साइंस की। जो साइंस में क्या पूछा गया है सुनिए। साइंस की अगर मैं बात करूं यहां से, तो देख लीजिए, साइंस का एक भाई ने बताया कम से कम फिजिक्स से जो प्रश्न आए हैं वो कम से कम 10 से 12 के बीच में आए। और अगर बात करी जाए लेंस से एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, जो बताया है मुझे उस आधार पे बता रहा हूं। लेंस का एक प्रश्न, चुम्बक से प्रश्न पूछा गया है, और यहां से अम्ल से भी आज कोई प्रश्न पूछा गया, अम्ल का भी बताया है। वनस्पति से एक प्रश्न बताया गया है, और यहां अगर मैं बात करूं गति के नियम से भी पूछा कि ये किसने दिया है, तो ये भी पूछा गया है। आगे सुनिए, ये साइंस का मुझे पता चला। अब बात करते हैं अपन यहां से सामाजिक विज्ञान की। तो सुनिए, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट टाइगर से प्रश्न पूछा गया है, ये बताया गया है मुझे। और पंचायती राज से पूछा गया है, तो ये भी देख के जाना है। आर्टिकल जो बताया गया है वो 252 का बताया है। और पॉलिटी से बताई है कि आज अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। अभी सुबह की शिफ्ट में हिस्ट्री से ज़्यादा आए थे। और इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे प्रश्न बताए हैं, मतलब कि ये बता सकते हैं जो सुबह की शिफ्ट के जो अभ्यर्थी कह रहे थे सामाजिक विज्ञान इजी आई है, और इनका कहना है कि सामाजिक विज्ञान ठीक ठाक अच्छा लेवल था, ये कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बताया है वो मैथ में समस्या बताई है आज की शिफ्ट में। और इंग्लिश तो डेली ही चल रही, क्योंकि हम ज़्यादातर संस्कृत भाषी लोग थे और इंग्लिश अचानक आ गई तो सबके लिए कठिन है। अब बात करते हैं यहाँ से आज का कट ऑफ। तो देखिए, कट ऑफ मैं एक तरफ रखता हूँ अतिथि शिक्षक को, दूसरी तरफ रखता हूँ जो अतिथि नहीं है, नॉन अतिथि। यूआर कैटेगरी रख देता हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को एक साथ रखता हूँ, क्योंकि जब से 13% जो पद होल्ड हुए हैं लगभग इनका सेम रह रहा है। एक पॉइंट का, ज़्यादातर नंबर का भी अंतर नहीं रहता, पॉइंट का, पर अपन नंबर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध एससी और एसटी। इसी तरीके से अगर मैं नॉन अतिथि का यूआर कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो देखिए, अब मैं अतिथि बंधुओं की बात करता हूं। जिस तरीके का आज का गणित तो बहुत ही खतरनाक बताया गया है, और इंग्लिश तो रोज ही गड़बड़ आ रही है। तो 2 सब्जेक्ट तो पुख्ता हो गए। 2 सब्जेक्ट जब पुख्ता हो जाते हैं खतरनाक, तो जो अगर अतिथि बंधु हैं, अगर आज की शिफ्ट में आपके नंबर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं 57 से 58 के बीच में, आप मान लीजिए आपका हो जाएगा। वास्तव में नंबर नहीं आ रहे हैं वो तो अब ठीक है,
अगर यहाँ से ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 54 से 55 पे अपने आप को मान के चलिए। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50 नंबर पर, और एसटी को मैं आपको बता दूं पास मार्क्स अकेले लाना है। पिछली बार भी जब 150 नंबर का था तब भी आपको लाना पड़ा था, तो इस बार तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। आगे देखो, अब नॉन अतिथि देखो, नॉन अतिथि का क्या है, जो अदर स्टेट के हैं वो लोग बहुत वास्तव में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। तो जो इसका तो देखो, और प्लस वैकेंसी आप देख लीजिए, जो कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारी कम वैकेंसी देखने में हमें 13,000 लग रही, पर जब कैटेगरी में बांटेंगे तो किसी में 150 है, तो किसी में 200 है, किसी में 300, ऐसी मान ले। बाकी की बची जो यूआर की 400 से 600 के बीच में है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से अब यूआर का देखो, मैं आपको बता दूं 70 प्लस ही रहेगा, नीचे कोई आशा नहीं है, ये बात मान के चलिए। ओबीसी कैटेगरी का पिछली बार भी 5 नंबर कम रहा था, तो मैं यहाँ से 5 ना करते होगे, ये मान के चलते हैं कि 67 नंबर मान लीजिए। ठीक है, और कम एक आध नंबर कम भी रह सकता, कोई बड़ी बात। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एससी कैटेगरी का आप मान के चलिए 61 नंबर, और एसटी तो आप पास नंबर लेके आ जाइए, और एससी 60 फिर भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी। अब बहनों की बात करते हैं, बहनें क्या करें अपनी अगर आप अतिथि है, अतिथि यूआर से 2 नंबर कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। ऐसी अतिथि ओबीसी है, 2 नंबर कम कर देंगे तो 52 नंबर अगर आपके आ रहा है, मान के चलिए सिलेक्शन है। अगर यहाँ से नॉन अतिथि में भी आप अपनी कैटेगरी में क्या करके 2 नंबर कम करके चलिए हर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 2 नंबर कम भी जा सकता, 2 नंबर ज़्यादा बढ़ भी सकता, तो 2 नंबर प्लस माइनस भी आप करके चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष शिक्षक की। तो देखिए विशेष एक तो अतिथि, दूसरे नॉन अतिथि, तो दोनों का ही समझते हैं। विशेष शिक्षक यूआर कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो देखिए अगर आप यूआर हैं और अगर आप अतिथि हैं तो 50 नंबर पर आप अपने आप को सुरक्षित मान के चलिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं 48 नंबर पर, और बल्कि 47 पर मान के चलिए। एससी कैटेगरी है आप अपने को 42, और एसटी वाले पास नंबर। यहाँ से नॉन अतिथि की बात करी जाए तो ये अपने आप को यूआर कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो सुनिए, यूआर अगर कैटेगरी से आप हैं तो आप अपने आप को कितने, मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को 52 नंबर पे, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं आप अपने आप को मान के चलिए यहाँ से रुको, आप अपने आप को 48 से 49 के बीच में, और एससी कैटेगरी है आप अपने आप को 45 नंबर, और एसटी पास नंबर। तो ये हो गया। अब बात करते हैं आज के, मैंने हर वीडियो में परसेंटाइल का बताता हूँ, परसेंटाइल क्या होती है। तो सुनिए परसेंटाइल क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा अतिथि बंधु ओबीसी से आप, और इन मान लीजिए मैं बता रहा हूँ ओबीसी में मान लीजिए हमने कहा टोटल 200 वैकेंसी कितनी है, 200 वैकेंसी है। अब 8 का अपन जैसी भाग देंगे, 8 शिफ्टों में टोटल पेपर हो रहा है, 8 दूनी 16, तो यहाँ से कितने बच्चे 8, तो मतलब हर शिफ्ट से उनको कितने लेना है, 25 अभ्यर्थी लेना है। कितने लेना है, तो जिनके जो टॉप 25 के नंबर जो सबसे ज़्यादा होंगे उन्हीं को उठा लेते हैं। जिनके मान लीजिए एक पहले वाले के आए, मान लीजिए आप एक मान के कह रहे हैं, मान लीजिए एक अभ्यर्थी के आए 80 नंबर, तो इसको 100% मिलेंगे। उससे थोड़े एक के कम आए, मान लीजिए 78, तो उसके 99 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। मतलब ऐसे 25 अभ्यर्थियों को ले लेते हैं, इसी को कहते हैं परसेंटाइल। ठीक है, तो ये परसेंटाइल कुछ नहीं होता, जो कट ऑफ में पहले भी जिनके ज़्यादा आते थे उन्हें लेते थे, और अभी भी बस ये बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अब कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सर जो आपने लिखा है नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, भैया नंबर आज भी बढ़ेंगे और घटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपकी शिफ्ट में गलत है तो आपके गलत के हिसाब से आपके नंबर बढ़ेंगे, और दूसरी बात पेपर का भी लेवल देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई आप परेशानी वाली बात नहीं है, बस परसेंटाइल आ गया आपको पता नहीं चलता, बाकी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए।